जय मेरा पकड़ के और गुरु जी को नमस्कार करके सुख से ज्ञान के लिए, बालकों को सुख से ज्ञान हो, इसलिए तर्क संग्रह की रचना मेरे द्वारा की जाती है। इसमें तर्क संग्रह ऐसे इस ग्रंथ को क्यों कहा गया, इसका विचार किया गया है ना। तर्क शब्द का क्या अर्थ कर दिया, खाली इतना अब याद नहीं करना, लेकिन जो पूछेंगे वो उत्तर देना है ना। याद नहीं करना, भी समझने की बात है सब, और वो उसी के ऊपर रहेगा। तर्क, तर्क किसको कहते हैं? मतलब क्या है? प्रमा ज्ञान के जो विषय किए जाते हैं, प्रमा यथार्थ ज्ञान के द्वारा जिनको जाना जाता है उनको तर्क कहते हैं। अर्थात कौन है वे? द्रव्यादि पदार्थ ही तर्क है, और द्रव्यादि पदार्थों का जिसमें संग्रह हो उसको कहते तर्क संग्रह। संग्रह शब्द का क्या अर्थ है? संग्रह हाँ, संक्षेप से उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा है जिस ग्रंथ में। उद्देश्य किसे कहते हैं? नाम मात्र से वस्तु का केवल उच्चारण करना, इसको कहते हैं उद्देश्य। और लक्षण असाधारण धर्मो लक्षण, असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। और परीक्षा किसे कहते हैं? हाँ, लक्षित, जिसका हमने लक्षण किया है उसका लक्षण संभव है या नहीं, इस प्रकार का विचार, इस विचार को क्या कहते हैं? परीक्षा। ऐसे द्रव्यादिक पदार्थों का नाम मात्र उच्चारण, नाम उद्देश्य, द्रव्यादिक पदार्थों का लक्षण, उनके असाधारण धर्म का कथन, और द्रव्यादिक पदार्थों का लक्षण संभव है या नहीं है, इस प्रकार का विचार, इसको कहते हैं परीक्षा। तो ये है संग्रह, और ये संग्रह है जिस ग्रंथ में, द्रव्यादिक पदार्थों का संग्रह है जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ को कहते हैं तर्क संग्रह। इस प्रकार से अब इसमें यह भी विचार किया गया था कि इस तर्क संग्रह का अधिकारी कौन है। बालक के लिए ग्रंथ बनाया गया, बालानाम सुख बोधाय, सुखेन बोधाय सुख बोधाय, सुख से ज्ञान हो इसलिए। और बाल शब्द का क्या अर्थ है? बाल किसको कहते हैं? जिसने व्याकरण शास्त्र को नहीं पढ़ा, उसको सब पढ़ा है लेकिन न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा। अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्रो बाल, जिसने व्याकरण काव्य कोश इत्यादि का अध्ययन किया है लेकिन न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, तो वह है इस न्याय शास्त्र का अधिकारी। और न्याय शास्त्र का विषय द्रव्यादिक पदार्थ, ये 7 पदार्थ इसके विषय होते हैं। और फल क्या है? द्रव्यादिक पदार्थों का यथार्थ ज्ञान ही फल है। द्रव्यादिक पदार्थों का ज्ञान ही यहाँ पर प्रयोजन है। तो क्योंकि द्रव्यादिक पदार्थों के ज्ञान से निश्रेयस होता है, सब कहते हैं मोक्ष ही होता है। द्रव्यादिक पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस अधिगम, निश्रेयस की प्राप्ति होती है, ये प्रयोजन है। यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होगी द्रव्यादिक पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से। बाकी संबंध तो रहता है अधिकारी का फल के साथ प्राप्य प्रापक भाव संबंध, ग्रंथ का विषय के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। ऐसा इस न्याय शास्त्र का ये अनुबंध चतुष्ट है ना। अनुबंध किसे कहते हैं पता है? ये विचार हो गया था हमारे पास। अनुबंध ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजकत्वम, ऐसा कुछ था। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति, ग्रंथ के अध्ययन में जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के प्रयोजक ज्ञान का जो विषय होता है। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व, ग्रंथाध्ययन में जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत जो ज्ञान, प्रयोजक ज्ञान विषयत्व। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्व। तो जिसके ज्ञान से ग्रंथ के पढ़ने में प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं अनुबंध। मतलब ये पता चलेगा हमें कि इस शास्त्र का अधिकारी कौन है, इस शास्त्र का फल क्या है, इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है, इसमें क्या संबंध है। इसको जानने से ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होती है, इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध यही होते हैं अनुबंध चतुष्टय। और सीधा सीधा एक उसका अर्थ है अनु यानी पश्चात,
अनुबंध शब्द में अनु का अर्थ पश्चात, बंध यानी बध्नाति, ग्रंथाध्ययने प्रवर्तयति, अनु यानी पश्चात, मतलब जिसके ज्ञान के बाद में पश्चात हो गया, और बध्नाति, बध्नाति का अर्थ ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त कराती है। तो जो सुनने के बाद में, जानने के बाद में, ग्रंथ के पढ़ने में छात्रों को प्रवृत्त कराते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अनुबंध, ऐसा उसको कहते हैं। वो अनुबंध होता है कि जिसको सुनने पर पढ़ने वाले की उसमें प्रवृत्ति होती है, उसको अनुबंध कहते हैं। ये सब विचार हो गया। अभी जो 7 पदार्थ हैं, उन 7 पदार्थों का उच्चारण किया जा रहा है। उद्देश्य प्रकरण सबसे पहले आ रहा है, तो 7 पदार्थों का उच्चारण पहले किया। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। तो 7 पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ऐसे ये 7 पदार्थ है। और अभी ये जो 7 पदार्थ है, इनका तो लक्षण तो हमें करना, ये देखना है अलग ही, क्योंकि अभी तो केवल उच्चारण ही करना है। ये उद्देश्य प्रकरण चल रहा है, तो नाम मात्र उच्चारण किया जा रहा है यहाँ पर, इसका स्वरूप तो हमें आगे विचार करना है। तो इसलिए अभी ये जो 7 पदार्थ का उच्चारण किया, तो इससे पहले इसमें प्रथम पदार्थ कौन सा है? द्रव्य पदार्थ। वो द्रव्य कितने प्रकार के, उसको बताया जा रहा है। कहते तत्र द्रव्याणि पृथ्व्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। तो तत्र यानी है तेषु पदार्थेषु, ये जो 7 प्रकार के पदार्थ हैं, उन 7 पदार्थों में जो द्रव्य पदार्थ हैं, 7 पदार्थों में प्रथम जो द्रव्य पदार्थ है, वो द्रव्य पदार्थ कितने हैं? यदि 9, वो 9 ही है। इस प्रकार से मतलब कम अथवा ज्यादा नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। 9 ही है वे द्रव्य, और उन 9 की संख्या ऊपर गिना दी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ऐसे। अब इसमें नहीं, वो तो होता है, तीनों में भी होता है। सप्तम्या स्त्रल, एक वचन में भी त्रल प्रत्यय होता है, द्विवचन में, बहुवचन में भी। तत्र का अर्थ तस्मिन भी होता है, तत्र का अर्थ तयोः मध्य भी होता है, और तत्र का अर्थ तेषु, यह भी होता है। तो बहुवचन भी ऐसा है। सप्तमी किसको कहते हैं? गी को कहते हैं, ओस को कहते हैं, सुप को कहते हैं। हाँ, तीनों को सप्तमी कहते हैं। सप्तमी भक्ति तीनों की संज्ञा होती है, एक नहीं। तो सप्तमी के स्थान पर त्रल प्रत्यय होता है, अर्थात गी के स्थान पर त्रल होगा, या ओस के स्थान पर त्रल होगा, या सुप के स्थान पर त्रल होगा। तीनों के स्थान पर त्रल होता है सप्तम्या स्त्रल सूत्र से। कुत्र मतलब कस्मिन स्थाने, और कयो 2 स्थानों पर हो तो भी कुत्र होगा, और बहुत सारे स्थानों पर हो, केषु स्थानेषु, तो भी कुत्र होगा। यत्र तत्र सर्वत्र, ये सभी ऐसे ही होते हैं। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी आ जाते हैं। तो तत्र का अर्थ है 7 पदार्थों में। तत्र का क्या अर्थ है? 7 पदार्थों में इति अर्थ, ऐसा पदकृत्य में कह रहे हैं। तत्र सप्त पदार्थ मध्ये इत्यर्थः। तत्र का क्या अर्थ हो गया? 7 पदार्थों में। 7 पदार्थों में प्रथम पदार्थ जो द्रव्य है, वो द्रव्य कितने हैं? तो द्रव्याणि नवैव इत्यान्वयः। ये जो वाक्य दिया है, द्रव्याणि पृथ्व्यप तेज वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी, इसमें द्रव्याणि इस पद का किसके साथ अन्वय करेंगे? नवैव इस पद के साथ अन्वय करेंगे। तत्र द्रव्याणि नवैव, उन 7 पदार्थों में जो द्रव्य पदार्थ है, तो वे द्रव्य कितने हैं? 9 ही है। इस प्रकार से द्रव्याणि इस पद का अन्वय संबंध किसके साथ करेंगे? नवैव इसके साथ करेंगे। 9 ही है, द्रव्य जो है 9 ही है। तो एवं इसी प्रकार से ये आगे भी तत्र आ जाएगा। तत्र रूप रसगंध स्पर्श इति 24 गुणाः, तो वहां पर भी तत्र का अर्थ ऐसा ही करेंगे। 7 पदार्थों में, सभी में नहीं होगा शायद, ग्रंथ में नहीं आगे, लेकिन ये पदकृत्यकार कह रहे हैं। एवं तत्र इति पदम 24 गुणा इत्यादि नापि अन्वेति। तो जैसे यहाँ पर तत्र द्रव्याणि नवैव, या तत्र का अर्थ किया 9 पदार्थों में, 7 पदार्थों में। तत्र का अर्थ क्या हो गया? 7 पदार्थों में जो द्रव्य पदार्थ है वो 9 है। इसी प्रकार से 7 पदार्थों में जो गुण पदार्थ है, 7 पदार्थ में गुण पदार्थ है क्या? आया गुण पदार्थ आया उसमें?
हाँ, 7 पदार्थों में जो गुण पदार्थ है वो गुण पदार्थ कितने हैं? 24 है। इस प्रकार से वहां पर भी तत्र का ऐसा ही अर्थ समझ लेना है या उसका अन्वय कर देना, ऐसा कह रहे। भले मूल ग्रंथ में नहीं है तत्र पद, लेकिन उसका वहां पर अन्वय कर देंगे। पदकृत्यकार कह रहे हैं कि एवं तत्र इति पदम, इसी प्रकार से तत्र यह जो पद है, यह पद 24 गुणा इत्यादि नापि अन्वयति, 24 गुण है इत्यादि के साथ भी उसका अन्वय होता है। अर्थ ये आ जाएगा तत्र गुणाः 24, तत्र कर्माणि 5, और तत्र सामान्यम द्विविधम, ऐसे तत्र विशेषः अनंताः, तत्र अभावः चतुर्विधाः। इस प्रकार से ये तत्र का अन्वय सबके साथ होता रहेगा। उन 7 पदार्थों में जो गुण पदार्थ है, उन 7 पदार्थों में जो कर्म पदार्थ है, उन 7 पदार्थों में जो सामान्य पदार्थ है, उन 7 पदार्थों में जो विशेष पदार्थ है, और 7 पदार्थों में जो अभाव पदार्थ है। इस प्रकार से ये तत्र इसका अन्वय सबके साथ करना है, ऐसा कह रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये पंक्ति पूरी तरह से लगनी चाहिए। रटना भले कुछ नहीं करिए आप, लेकिन पंक्ति को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। नहीं तो वैसे के वैसे बोल देते, लेकिन वो अर्थ जब पूछते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं, है कि नहीं? वो नहीं होना चाहिए। क्या है उसका अर्थ समझ लेना है, याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद रहेगा आपके। तो एवं तत्र इति यह जो पद है, ये 24 गुणा इत्यादि के साथ भी उसका अन्वेति, उसके साथ भी इसका अन्वय हो जाता है। अन्वेति का कर्ता कौन है? तत्र सप्तमी अंत कर्ता होता है क्या? कर्ता में सप्तमी होती है, प्रथमा होती है? हाँ, तत्र इति पदम, तत्र साक्षात करता नहीं, तत्र यह पद, ये पद करता है। तत्र इति पदम अन्वेति, तत्र इस पद का अन्वय होता है, तत्र इस पद का अन्वय होता है। किसके साथ अन्वय होता है? तो 24 गुणा इसके साथ अन्वय होता है, और 5 कर्म है, इसके साथ वहां पर तत्र इस पद का अन्वय होगा, सामान्य के साथ तत्र इस पद का अन्वय होगा, ऐसा ही है। तो ये वाक्य में इसी प्रकार से ध्यान देना है, कौन करता है, कर्म क्या है, करण क्या है, ये है। पंक्ति लगाने का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है, बाकी ये कुछ नहीं। तो आप ऐसे हिंदी पढ़ करके समझ लेते हैं, लेकिन पंक्ति लगाने का अभ्यास ही समझना पड़ता है कभी भी, पंक्ति समझ में आ जाए। अच्छा देखिए, अभी द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य का लक्षण तो पहले नहीं किया था, द्रव्य का लक्षण कर रहे हैं। पदार्थ का भी तो लक्षण नहीं किया है। पद से अर्थ, पदार्थ सामान्य रूप से समझ लेना है। पद का जो अर्थ है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो कोई भी जो है ना, किसी न किसी पद का अर्थ होता है ना। दुनिया में जितने वस्तु है वो किसी न किसी पद के अर्थ होते हैं। तो दुनिया के सभी क्या है? पदार्थ ही है। जितनी वस्तु आपको दिखाई दे रही है वो सब क्या है? पदार्थ ही है। और उन सब पदार्थों के इसी 7 में अंतर्भाव होगा। या तो वो द्रव्य पदार्थ होगा, या तो गुण पदार्थ होगा, या तो कर्म पदार्थ होगा, या तो वह सामान्य अधिक होगा। 7 में सबका अंतर्भाव है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य का लक्षण कर रहे हैं अभी, है ना। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। असाधारण धर्म लक्षणम, असाधारण धर्म। और असाधारण धर्म यानी क्या चीज होता है? उसमें रहता है, उसके अतिरिक्त में नहीं रहता है। तत्र वृत्तित्वे सति तदितरा अवृत्तित्व, उसमें रहते हुए जो उससे उसकी अपेक्षा से भिन्न में न रहने वाला धर्म हो, उस धर्म को कहते हैं असाधारण धर्म। जैसे गंधवत्व पृथ्वी का असाधारण धर्म है, वह पृथ्वी में ही रहता है, पृथ्वी से अतिरिक्त जलादि में वह नहीं रहता है, इसलिए गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है। पृथ्वी का वह असाधारण धर्म है। तो इसी प्रकार से द्रव्य का असाधारण धर्म क्या है? हम कैसे समझेंगे ये द्रव्य है? ऐसा कैसे पता चलेगा? क्योंकि पदार्थ की सिद्धि किससे होती है? नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि किंतु लक्षण प्रमाणाभ्याम। पदार्थ की सिद्धि केवल बोलने मात्र से नहीं होती है। ये पुस्तक है इतने मात्र से इसकी सिद्धि नहीं होगी, ये तर्क संग्रह है, ऐसे कहने से नहीं। इसमें आपको प्रमाण देना पड़ेगा, तो लक्षण उसका बताना पड़ेगा। ऐसा है, ये भाई गाय है, जो जा रही हो गाय, कैसे गाय हम नहीं मानते उसको, तो आपको उसमें प्रमाण देना पड़ेगा, उसका लक्षण बताना पड़ेगा, उसका प्रमाण देना पड़ेगा। भाई हमारे ये सब जहाँ यहाँ के जो महात्मा लोग सब जानते इसको गाय ही कहते हैं।
बड़े लोगों का प्रमाण दे दीजिए, शब्द प्रमाण आप तो वाक्य प्रमाण होता है कि नहीं? ये प्रमाण आपको देना पड़ेगा, अथवा उसमें लक्षण बताना पड़ेगा, गाय का क्या लक्षण होता है। शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, भाई जिसको पोला ये होता है, गल कंबल होती है, और जिसको कंधा रहता है, उसी को क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। इस प्रकार से लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, केवल उच्चारण करने मात्र से पदार्थ की सिद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये द्रव्य, ये क्या चीज है? ये कौन सा पदार्थ है? द्रव्य पदार्थ है। पृथ्वी रूपी द्रव्य है। तो ये द्रव्य है, ये कैसे आपने निर्णय किया? कहने मात्र से थोड़ी इसको द्रव्य कहेंगे, इसमें लक्षण घटना चाहिए। तो द्रव्य किसे कहते हैं? ये लक्षण कर रहे हैं। द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम समवाय कारणत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम। ये आगे पीछे होगा, उसमें पदकृत्य होता है, उसके बाद वाला पदकृत्य देख लीजिए। तो द्रव्यत्व जातिमत्वम, जो द्रव्यत्व जाति से युक्त है, द्रव्यत्व जाति जिसमें है उसको क्या कहेंगे? द्रव्यत्व जातिमत। द्रव्य में कौन सी जाति रहती है? द्रव्यत्वम। द्रव्यत्व क्या चीज है? जाति है। द्रव्य में रहने वाली जाति को क्या कहते हैं? द्रव्यत्व जाति कहते हैं। और द्रव्यत्व जाति से जो युक्त है उसको कहते हैं द्रव्य। द्रव्यत्व जाति से जो युक्त है उसको क्या कहेंगे? द्रव्य। तो द्रव्य में कौन सा धर्म रहेगा? द्रव्यत्व जातिमत्वम। कौन सा धर्म रहेगा? द्रव्यत्व जातिमत्वम। द्रव्यत्व जातिमत कौन है? द्रव्य। द्रव्य में कौन सा धर्म रहेगा? जातिमत्वम। तो जोड़ दीजिए, वो धर्म हो जाएगा उसका। जैसे गंधवती कौन है? पृथ्वी। और गंधवत्वम ये किस में रहता है? पृथ्वी में। तो गंधवती पृथ्वी का स्वरूप है। पृथ्वी गंध से युक्त होती है, इसका स्वरूप हो गया। और पृथ्वी का लक्षण क्या हो गया? गंधवत्वम ही पृथ्वी का लक्षण है, क्योंकि वो उसमें रहने वाला असाधारण धर्म है। गंध से युक्त होना ये पृथ्वी का स्वरूप, और गंधवत्वम ये पृथ्वी में रहने वाला असाधारण धर्म होने से वही उसका लक्षण होता है। ऐसा है। दो प्रकार के लक्षण भी हम विचार करते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण जो होता है ना। तो गंधवती ये पृथ्वी का स्वरूप लक्षण है, जो गंध से युक्त है उसको पृथ्वी कहेंगे, और उसका तटस्थ लक्षण हो जाएगा गंधवत्वम। ऐसा तो उसमें असाधारण धर्म आना चाहिए एक समझने के लिए। गंधवत्वम ये पृथ्वी का असाधारण धर्म है। हाँ, तटस्थ लक्षण ये कहते, कभी वो तटे तिष्ठति तटस्थ है, उसके बिना भी कभी वो होता है। एक क्षण में पृथ्वी जो होती है ना, गंध के बिना भी रहती है, इसलिए गंधवत्व में जो पृथ्वी का लक्षण है ये उसका तटस्थ लक्षण है। चलिए, इसका विचार और आगे पीछे कई ग्रंथों में होता है, तो हमें तो केवल उसको समझना है। गंधवत्व में पृथ्वी का असाधारण धर्म है। गंधवत्व पृथ्वी का क्या है? असाधारण धर्म है। तो पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवत्वम। जो असाधारण धर्म है उसी को लक्षण कहते हैं। इसी प्रकार से द्रव्य का लक्षण है द्रव्यत्व जातिमत्वम। द्रव्य का क्या लक्षण है? द्रव्यत्व जातिमत्वम, द्रव्यत्वम ये द्रव्य का लक्षण है। अथवा दूसरा लक्षण इसमें करते हैं, दो तीन लक्षण यहाँ पर बताए गए द्रव्य के। गुणवत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम, गुणों से जो युक्त है। गुण किसमें रहते हैं? गुण द्रव्य में ही रहते हैं। गुण हमेशा का किस में रहते हैं? द्रव्य में ही रहते हैं। गुण गुणों में नहीं रहते। गुणेषु गुण अनंगीकारात्, गुणों में गुण नहीं माने जाते हैं। गुणों में रूप में कोई संख्या नहीं रहती है, और परिमाण आदि में किसी में संख्या नहीं रहती है। इसमें करते हैं 24 गुण है, ऐसा जो कहा गया ना, 24 गुण है, कहे हैं कि नहीं? गुण कितने हैं? 24 है। तो ये संख्या किस में है? गुणों में संख्या, ऐसा लगता है। तो गुणों में संख्या नहीं है, इसको ये विचार किया गया है। इसको कहते हैं एक है, उसको बुद्धि कहते, कोई बुद्धि है। अयम एक अयम एक अयम एक, इस प्रकार से उसमें जो ना अपेक्षा बुद्धि उसको कहा जाता है एक। तो ये जो संख्या, वो जो प्रसिद्ध संख्या, इस प्रकार की संख्या यहाँ नहीं रहती है। अपेक्षा बुद्धियात्मक संख्या रहती है यहाँ पर। इसको भी हम बाद में विचार करेंगे कि इसमें गुणों में जो संख्या होती है ना, वो अपेक्षा बुद्धि। अभी जब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, तो आपको उस अपेक्षा बुद्धि के लक्षण आदि पकड़ में आने के लिए जब होगा भी, ये इसमें है भी, इसमें लक्षण किए हैं उसके अपेक्षा बुद्धि आदि के, तो उसको हम विचार करेंगे। तो गुण किस में रहते हैं? हमेशा द्रव्य में ही रहते हैं। तो गुण से युक्त कौन है? द्रव्य है। तो गुणवत, गुणाः अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति गुणवत, गुण जिसमें है अथवा गुण
जिसके है उसको गुणवत कहते हैं। मतुप प्रत्यय है ना गुणवत में, पता है नहीं है? गुणवत में कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय। मतुप के मकार को वकार हो गया। माधुरोपधायाश्च क्या है? मादुदुपधायाश्च, माधुरोपधाय को सूत्र है, याद है? अच्छा हुआ नहीं, हुआ है वो पूछिए। मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्य, मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्य, ये सूत्र है। मकार जिसके उपधा में अथवा अंत में है और आकार जिसकी उपधा में अथवा अंत में है, ऐसे शब्द से, ऐसे प्रातिपदिक से परे जो मतुप प्रत्यय है, उस मतुप के मकार को वकार आदेश हो जाता है। जिस प्रकृति के अंत में क्या हो? अकार हो अथवा मकार हो, जिस प्रकृति के उपधा में मकार हो अथवा आकार हो, उस प्रकृति से परे जो मतुप प्रत्यय है, उस मतुप के मकार के स्थान पर वकार आदेश हो जाता है, लेकिन यवादिगण पठित शब्दों को छोड़ करके, अयवादिभ्य ऐसे आया। तो अब यहाँ पर जो है ना, जातिमत्वम आदि के मतुप के मकार को वकार आदेश नहीं हुआ। जातिमत व मतुप के मकार को वकार हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह अंत में आकार अथवा मकार नहीं है। जाति में अंत में क्या है? इकार है, तो आकार अथवा मकार नहीं है, और उपधा में भी आकार अथवा मकार नहीं है, इसलिए वहां पर मतुप के मकार को वकार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर गुणवत्तम, इसमें प्रकृति कौन है? मतुप प्रत्यय की प्रकृति गुण है, और उस गुण शब्द के अंत में आकार है कि नहीं? तो इसलिए मतुप के मकार के स्थान पर वकार हो गए। चलिए, गुणवत्वम, तो गुणवत्त कौन है? द्रव्य है, और गुणवत्वम किसमें रहेगा? द्रव्य में रहेगा। तो द्रव्य का ये असाधारण धर्म है गुणवत्वम। द्रव्य का असाधारण धर्म कौन सा है? गुणवत्वम। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई गुण न हो। 9 द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसमें एक भी गुण न हो। सभी में कोई ना कोई गुण रहते हैं, किसी में बहुत है, किसी में कम है, लेकिन गुण सभी में है। तो गुणवत्वम ये द्रव्य का दूसरा लक्षण हो गया। ये द्रव्य का सामान्य लक्षण है। सामान्य इसलिए कह दिया, ये पृथ्वी का भी है, ये जल का भी है, ये तेज का भी है, ये वायु का भी, आकाश का, सभी का ये लक्षण है। गुणवत्वम किस में रहता है? आकाश में या तेज में है या वायु में है? सब में है, इसलिए द्रव्य का सामान्य लक्षण है। द्रव्यत्व जातिमत्व में सामान्य लक्षण है। तीसरा लक्षण इसका दिया जा रहा है द्रव्य का, समवायी कारणत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम। समवायी कारण, आपको बताया था ना समवायी कारण। समवायी कारण किसे कहते हैं? हाँ, अभी ये बात ये करना है, आप जब तर्क ये पदकृत्य पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार मूल पाठ करना है जरूर। मूल जो तर्क संग्रह है ना, उसके क्या है 5 मिनट लग जाते होंगे मूल पढ़ने के लिए, तो एक बार जरूर इसका पढ़ना है, क्योंकि जब आपको पूछेंगे लक्षण तो आपके उठने चाहिए लक्षण। जैसे अभी समवाय कारण आ गया, तो वो लक्षण आपके उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि मूल हम पढ़े तो बेकार नहीं जाना चाहिए ना, तो वो होना चाहिए यहाँ पर। इसलिए मूल पाठ एक बार करते जाइए। जैसे आपका एक दिनचर्या ही मान लो, जैसा आप विष्णु सहस्त्रनाम आदि जो कुछ करते हैं, उस प्रकार से इसको पढ़ा करिए, है ना। आवृत्ति करनी, जरूर करनी। तो समवायी कारण किसको कहते हैं? यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। जिसमें समवाय संबंध से संबद्ध होकर के कार्य उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं समवायी कारण। और आपको एक नियम बताया था वो उस समय, समवायी कारण कौन होता है? द्रव्य होता है, गुण होता है, क्रिया होता है, या सामान्य होता है? कौन होता है समवायी कारण? द्रव्य ही हमेशा समवायी कारण होता है। चाहे द्रव्य का समवायी कारण हो तो द्रव्य ही है। घट आदि का समवायी कारण कपाल रूपी द्रव्य है, और गुण का समवायी कारण भी द्रव्य ही होता है। कर्म का समवायी कारण भी द्रव्य ही होता है। जाति का समवायी कारण भी, जाति का कोई समवाय कारण नहीं होता है, जाति नित्य होती है। तो द्रव्य, गुण, कर्म जितने अनित्य पदार्थ, तीनों ही के ही समवाय कारण होते हैं। समवाय का कोई समवाय कारण नहीं है, और अभाव का भी समवाय कारण नहीं होता है। तो समवाय कारण किसके किसके होते हैं? द्रव्य, गुण और कर्म। जो अनित्य द्रव्य है, जो अनित्य गुण है, और कर्म तो सभी अनित्य ही है, तो इनका समवाय कारण होता है। और इनका समवाय कारण हमेशा कौन होता है? द्रव्य ही होता है। इसलिए समवायी कारण है द्रव्य, और द्रव्य में रहेगा धर्म समवायी कारणत्वम। द्रव्य में क्या धर्म रहता है? समवायी कारणत्वम। तो ये द्रव्य का लक्षण है, समवायी कारणत्वम। ये सभी द्रव्य जो है ना, पृथ्वी, जल, तेज, किसी न किसी के समवायी कारण होते हैं। किसी न किसी के क्या हो जाते हैं? समवायी कारण हो जाते हैं। इसलिए समवायी कारणत्वम ये इनका सामान्य लक्षण है, इस प्रकार से कहा जा रहा है। ये समझ में आ रहा है ये बात अभी?
द्रव्य के लक्षण का विचार हमारा हो गया। 3 लक्षण हो गए द्रव्य के, द्रव्यत्व जातिमत्वम, गुणवत्वम और समवायी कारणत्वम, ऐसे 3 लक्षण हो गए। गुणत्वम नहीं गुणवत्वम, इसमें अंतर है समझना। गुणवत्वम गुणत्व जाति है और गुणवत्वम ये द्रव्य का लक्षण है, असाधारण धर्म है। अब ये हो गया द्रव्य का विचार। फिर आगे गुण है। अब ये इनके, हाँ ये द्रव्य का लक्षण है। सामान्य इसलिए ना, द्रव्य विशेष है। पृथ्वी एक द्रव्य विशेष है, जल एक द्रव्य विशेष है ना। एक मनुष्य एक सभी होते हैं, लेकिन ब्राह्मण एक मनुष्य विशेष होता है। मतलब मनुष्य में एक अलग हो गया, अन्य से वो अलग होता है। एक गाय ये पशु है कि नहीं, लेकिन उसको पशु नहीं, वो पशु विशेष है, एक विशिष्ट पशु है वह। ये बिल्ली एक पशु विशेष है। वानर बंदर एक पशु विशेष है। मतलब अलग अलग जो होता है उसको विशेष कहते हैं। उसके अंतर्गत पशु कहने से सब आ गए, लेकिन पशु विशेष जब होता है तो उसमें एक कोई अलग अलग हो जाता है। बंदर हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, ये पशु विशेष है। इसी प्रकार से ये सामान्य द्रव्य सभी, पृथ्वी जल तेज ये सभी द्रव्य हैं, लेकिन पृथ्वी एक विशेष द्रव्य है, जल एक विशेष द्रव्य है। विशेष मतलब अन्य से भिन्न है, वो अन्य द्रव्य से ये अलग है। इस प्रकार से अद्रव्य कहने पर सभी द्रव्य आ गए, ऐसे होता है। मनुष्य मान है ऐसा कहने पर किसको लाएंगे? ब्राह्मण को लाएंगे या शूद्र को लाएंगे या वैश्य, किसको लाएंगे? किसी को भी लाएंगे तो मनुष्य लाए तो ठीक हो गया। हाँ, यदि कहेंगे ब्राह्मण मान है तो फिर अब आप अन्य को नहीं ला सकते। किसी भी मनुष्य को लाने से काम नहीं चलेगा। अभी आपको विशेष बताया है। तो इसी प्रकार से द्रव्य का लक्षण करेंगे तो फिर सभी द्रव्य का हो गया। लेकिन गंधवत्वम ये लक्षण करेंगे, ये द्रव्य का लक्षण है कि नहीं? गंधवत्वम है, ये पृथ्वी रूपी द्रव्य का लक्षण है। ये केवल पृथ्वी रूपी द्रव्य का लक्षण है, अन्य द्रव्य का नहीं। तो ये इसलिए गंधवत्वम है ये द्रव्य का विशेष लक्षण, पृथ्वी रूपी द्रव्य का लक्षण। और द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम ये है द्रव्य का सामान्य लक्षण। सभी का समान रूप से जो लक्षण है वो सामान्य लक्षण है। अभी आगे गुण है, तो ये 24 गुण यहाँ पर गिनाए गए हैं। इनके हर एक के जो है ना आपको लक्षण भी कभी बताएंगे। अभी धीरे धीरे जो आएंगे आपको, तो लक्षण में क्या होते, ज़्यादा पद रहते हैं ना, तो उसको समझने के लिए इधर उधर रहता है। तो उसको आपको जो है ना सातों पदार्थ के जो लक्षण है, इसमें तो नहीं बताए सभी के लक्षण। पदकृत्य में भी सभी के लक्षण नहीं आए हैं। जैसे द्रव्य का तो लक्षण दे दिया, लेकिन गुण का कोई लक्षण नहीं किया। तो वो जो लक्षण है बताएंगे आपको बाद में। तो अभी गुण कितने हैं? तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वा, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्मा, धर्म, संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः। इस प्रकार से 24 गुण है ऐसे। अब इनका कोई विचार नहीं किया पदकृत्यकार ने भी। अब इसके बाद में फिर कर्म है, क्योंकि उद्देश्य प्रकरण ही है। इसके लक्षण में तो उनको करना ही है पदकृत्यकार को जो कुछ है। यहाँ कोई उनका लक्षण नहीं बताए। अभी कर्म कितने हैं? तो 5 प्रकार के कर्म है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसार, गमनानि पंचकर्माणि। तो उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर, आकुंचन मतलब अपने तरफ उसको खींचना, प्रसारण मतलब शरीर से दूर उसको मतलब फैलाना, उसको कहते प्रसारण। और बाकी सब गमन है। ये 5 प्रकार के कर्म है। अब इसका भी विचार कुछ पदकृत्यकार ने किया नहीं। फिर सामान्य है। तो सामान्य कितने प्रकार का है? सामान्य यानी जाति होती है। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, ऐसा है। तो जो नित्य हो, एक हो और अनेक में समवाय संबंध से रहने वाला हो, उसको कहते हैं सामान्य। ये सामान्य कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का सामान्य कहते हैं। परम चेति द्विविधम सामान्यम। पर सामान्य और अपर सामान्य, ऐसे सामान्य में 2 प्रकार ये कहते हैं। 2 प्रकार के सामान्य होते हैं, पर सामान्य और एक अपर सामान्य। तो पर सामान्य किसको कहेंगे, अपर सामान्य किसको कहेंगे, उसको अभी पदकृत्यकार बता रहे हैं। देखो, पर सामान्य अपर सामान्यम इत्यर्थ। परम अपरम ये जो आया ना ऊपर, तो परम अपरम का अर्थ है पर सामान्यम अपर सामान्यम। ऐसे 2 प्रकार का सामान्य होता है। जाति 2 प्रकार की होती है, एक पर जाति होती है और दूसरी अपर जाति होती है।
तो पर सामान्य किसको कहेंगे? पर सामान्य में जो परत्व है वह क्या चीज है? पर जाति जो होती है ना, उसको पर क्यों कहेंगे? तो क्या चीज है? पर यानी क्या चीज है? अपर यानी क्या चीज है? तो उसको बता रहे हैं। पर सामान्य यानी वह होता है कि जो अधिक देश में रहने वाली जाति है। जो जाति अधिक देश में रहती है उसको क्या कहते हैं? पर सामान्य कहते हैं। और जो जाति कम देश में रहती है उस जाति को अपर सामान्य कहते हैं। जैसे कि पशुत्व जाति और गोत्व जाति। तो पशुत्व जाति कैसी जाति है? अधिक देश में रहने वाली। गो से अतिरिक्त पशु में भी पशुत्व जाति रहती है क्या? हाँ? बंदर आदि में पशुत्व रहता है? रहता है। लेकिन गोत्व उसमें, गोत्व केवल गो में ही रहता है। तो गोत्व यह कम देश में रहने वाली जाति इसलिए अपर जाति है, और पशुत्व जाति अधिक देश में रहने वाली इसलिए पर जाति। इस प्रकार से पृथ्वीत्व जाति पर या अपर है? पृथ्वीत्व अपर भी किसकी अपेक्षा से पर है? घटत्व, पटत्व, पुस्तकत्व, मृत्व, ये जो जातियां है इनकी अपेक्षा से पृथ्वीत्व जाति पर जाति है। और किसकी अपेक्षा से अपर है? द्रव्यत्व जाति की अपेक्षा से अपर जाति है। सत्ता की अपेक्षा से अपर जाति है जो पृथ्वीत्व जाति है वहाँ। तो ऐसे परत्व क्या है उसको कहते, देखिए, परत्वम च अधिक देश वृत्तित्वम। परत्वम, पर जाति में जो परत्व है ना, परत्व क्या है? बोले अधिक देश में रहना, उसी को ही परत्व कहते हैं। अधिक देश में रहने को ही क्या कहते हैं? परत्व। पर सामान्य में जो परत्व है तो वह परत्व क्या है? बोले अधिक देश में रहना ही उनका परत्व है। मतलब उसको पर जाति किस लिए कहते हैं? अधिक देश में रहने के कारण से। अधिक देश वृत्तित्वम, अधिक देश में विद्यमानता को ही कहते हैं परत्वम। और न्यून देश में विद्यमानता को कहेंगे अपरत्वम। तो पर जाति में रहता है परत्व और अपर जाति में रहता है अपरत्व। पर जाति में जो परत्व है उसका क्या स्वरूप है? अधिक देश में रहना। पर जाति में जो परत्व है उसका क्या स्वरूप है? अधिक देश में रहना। और अपर में जो अपरत्व रहता है अपर जाति में, उसका क्या स्वरूप है? कम देश में रहना। तो कम देश में रहने वाली जाति अपर जाति, अधिक देश में रहने वाली जाति पर जाति। इस प्रकार से हो गया। अभी यहाँ पर लक्षण का विचार दे रहे हैं कि लक्षण किसे कहते हैं। अच्छा, ये सब क्या आपके ग्रंथ वही है ना? वो कल मैं वही निकालता हूँ, ये ठीक रहता है। ये सब फिर एक साथ एक स्थान पर सबको मिल जाता है। तो ये आगे पीछे होगा जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तदेव ही लक्षणम है कि नहीं आपके इसमें? तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यम। ये शायद हो सकता है आपके पीछे ही चला गया होगा। दे दीजिए इधर। हाँ, ये दिया 21 पृष्ठ पर है आपके इसमें। जो लक्षण प्रकरण जब शुरू हो गए ना, गंधवती पृथ्वी आदि, उस प्रसंग में इन्होंने दिया है। ठीक वहीं पर ही उचित है। ये सभी जो है ना, पहले उद्देश्य प्रकरण के बाद में लक्षण की चर्चा होनी चाहिए। लक्षण किसे कहते हैं? एक तो एक असाधारण धर्म को लक्षण कहा। असाधारण धर्म ही क्या है? ये तो लक्षण का लक्षण था, लेकिन है कि नहीं? असाधारण धर्म क्या है? लक्षण का लक्षण है। लेकिन अभी पृथ्वी का लक्षण, जल का लक्षण, तेज का लक्षण, इनके लक्षण की जब चर्चा करनी है तो पृथ्वी का लक्षण किसे कहेंगे? जो तीनों प्रकार के दोष से रहित हो, वही पृथ्वी का लक्षण होगा। जिसमें अतिव्याप्ति दोष न हो, जिसमें अव्याप्ति दोष न हो, और जिसमें असंभव दोष न हो। तो तीनों प्रकार के दोषों से रहित जो होता है उसी को ही लक्षण कहा जाता है। किसी का भी जो लक्षण करेंगे हम, तो तीनों प्रकार के दोष से रहित होना चाहिए। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये तीनों दोष जिसमें न हो उसको लक्षण कहते हैं। तो ये लक्षण प्रकरण में आएगा, इन्होंने यही पर दे दिया है। ठीक है, हम पहले अभी जो है ना इन सबको पढ़ लेते, 7 पदार्थों को। अब सामान्य तो पढ़ लिया, इसके बाद में क्या विशेष है? तो नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास त्वनंता एव।
तो नित्य द्रव्य में रहने वाले जो विशेष है वो अनंत ही है, ऐसा कहते हैं। नित्य द्रव्येषु वृत्तिर येषाम, नित्य द्रव्यों में जो विद्यमान है, नित्य द्रव्यों में जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेष। ये सब विचार किया था ना हम लोगों ने कि एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग करने के लिए सभी परमाणु में क्या माना जाता है? विशेष माना जाता है। सभी परमाणु में एक अलग अलग विशेष होता है। विशेष यानी वो भेद करता है, अपने आश्रय परमाणु को दूसरे परमाणु से भेदक होता है, भिन्न करने वाला होता है। ये सब विचार किया था हमने, पहले विचार आया था। ये घट से दूसरा घट भिन्न है। क्यों भिन्न है? बोले पृथक अवयव से उत्पन्न हुआ इसलिए। तो ऐसा हम जब ऊपर ऊपर जाएंगे, ये एक घट के दो कपाल है, एक कपाल दूसरे कपाल से भिन्न है। क्यों भिन्न है? बोले इसके कारण का भेद होने के कारण। इस कपाल के जो अवयव है वो इस कपाल के अवयवों की अपेक्षा से भिन्न है, इसलिए ये कपाल इस कपाल से भिन्न है। इस कपाल से ये कपाल भिन्न है। क्यों? क्योंकि दोनों के अवयव भिन्न है। अच्छा, जो इस कपाल के दो अवयव है, कम से कम इस कपाल के दो अवयव, जिसको कापालिक कहते हैं, तो ये कापालिक और ये कापालिक, दो कापालिक है ना, तो ये दो कापालिक भी परस्पर भिन्न है। तो ये कैसे भिन्न है? इसमें भेदक कौन है? कौन इसमें भेद करता है? इनको अलग करने वाला, पृथक करने वाला कौन है? तो कहते इस कापालिक का अवयव जो पिंड है वो अलग है, और इस कापालिक का अवयव जो पिंड है वह अलग है, इसलिए दोनों भिन्न है। अच्छा, पिंड जो है वो पिंड भी भिन्न भिन्न है, पिंड में भी भेद है परस्पर। तो पिंड क्यों भिन्न है? तो बोले उसके अपने अवयव का भेद है। इस पिंड के अवयव की अपेक्षा से इस पिंड के अवयव भिन्न है, इसलिए ये पिंड इस पिंड से भिन्न है। इस प्रकार से फिर आगे ऐसे ऊपर जाते जाते इनमें जो है ये एक त्रेणुक जो दूसरे त्रेणुक से भिन्न है, एक त्रेणुक दूसरे त्रेणुक से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इस त्रेणुक के जो अवयव द्व्यनुक है वो इस त्रेणुक के अवयव द्व्यनुक से भिन्न है। ये भिन्न द्व्यनुक से बना है, ये भिन्न द्व्यनुक से बना हुआ है। या तीन द्व्यनुक से एक त्रेणुक होता है, तीन द्व्यनुक से एक त्रेणुक होता है। इस त्रेणुक के अवयव जो द्व्यनुक है ये अलग है, और इस त्रेणुक के अवयव जो द्व्यनुक है वो अलग है, इसलिए ये त्रेणुक इस त्रेणुक से भिन्न हुए है ना। अब इस त्रेणुक के अवयव जो तीन द्व्यनुक थे, एक त्रेणुक के अवयव कितने थे? तीन द्व्यनुक थे। तो ये द्व्यनुक और ये द्व्यनुक, तीनों भी क्या है? परस्पर भिन्न है। क्यों भिन्न है? इसमें कैसे भेद है? तो इस द्व्यनुक के अवयव जो परमाणु है वो अलग है, इस द्व्यनुक के अवयव जो परमाणु है वो अलग है, और इस द्व्यनुक के अवयव जो परमाणु है वो अलग है। तीनों के अवयव परमाणु अलग अलग होने से ये द्व्यनुक इस द्व्यनुक से भिन्न है, कारण का भेद होने से, है ना, परमाणु का भेद होने से। अच्छा, एक द्व्यनुक के दो अवयव थे, ये जो द्व्यनुक था इस द्व्यनुक के दो अवयव थे ना, दो परमाणु थे। एक द्व्यनुक के अवयव कितने अवयव? एक द्व्यनुक के कितने अवयव थे? दो परमाणु। तो दो परमाणु भी परस्पर कैसे हैं? भिन्न है। तो ये परमाणु इस परमाणु से भिन्न है, इसमें क्या हेतु है? आप इसमें कोई इनका कारण का भेद तो नहीं कह सकते। परमाणु का कोई कारण नहीं होता है, परमाणु नित्य नहीं है एक मत में। फिर अब ये इस परमाणु को इस परमाणु से अलग करने के लिए वैशेषिक लोग, नैयायिक लोग एक विशेष पदार्थ मानते हैं। तो कहते हैं इस परमाणु में एक विशेष रहता है, हर एक परमाणु में अपना अपना एक अलग विशेष रहता है, और वो विशेष क्या करता है? पर अपने आश्रय परमाणु को अन्य परमाणुओं से अलग करता है। नित्य पदार्थ जितने, परमाणु ही नहीं, केवल अन्य भी जितने नित्य पदार्थ है उन सभी नित्य पदार्थों में एक विशेष रहता है, ऐसा वो कहते हैं। तो ऐसे विशेष कितने हैं? नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष अनंत है, क्योंकि नित्य द्रव्य अनंत है। इनके मत में नित्य द्रव्य अनंत है, तो इसलिए उसमें रहने वाले विशेष भी अनंत ही है। जितनी आकृति उतनी प्रकृति कहते हैं ना हम लोग, मतलब जितने सब अलग अलग लोग बने हैं तो सबके स्वभाव अलग अलग होते कि नहीं। इसी प्रकार से जितने परमाणु बने हैं तो उनमें अपनी अपनी विशेषता अलग होती है, विशेष अलग अलग। तो बहुत सारे विशेष कितने कितने प्रकार के। एक जैसी नाक होती है किसी की नहीं होती, कैसे कैसे बनाए हैं वैसी आकृति की बनानी, लेकिन अलग अलग होने चाहिए, सबकी अलग अलग है। तो नित्य द्रव्य वृत्तय विशेषास्तु अनंता है, वह नित्य द्रव्य में रहने वाले जो विशेष है वे अनंत ही है, इस प्रकार से कहते हैं। अब समवाय कितने प्रकार का बताते? समवायस्त्वेक एव, समवाय एक ही है। समवाय यानी नित्य संबंध है ना। ये समवाय संबंध किसमें रहता है? हाँ, पढ़ करके बोल रहे हैं। हाँ,
हाँ, आयुत सिद्ध में रहते हैं। समवाय संबंध किस में रहता है? आयुत सिद्ध। आयुत सिद्ध यानी क्या चीज है? शीतमेव अवतिष्ठते ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यत अवस्थम अपरा श्रितमेव अवतिष्ठते। जिन दोनों में एक नष्ट नहीं होता है जब तक, तब तक एक दूसरे में ही स्थित रहता है। जिन दोनों में विनश्यत अवस्था को छोड़ करके एक दूसरे में ही स्थित रहता है उसको क्या कहते हैं? अयुत सिद्ध कहते हैं। और ऐसे अयुत सिद्धों का जो संबंध वो समवाय संबंध। मूल में विचार किए हैं तो समवाय संबंध कितना है? एक ही है, ऐसा है। अच्छा, अभाव। अभावश्च चतुर्विधः। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भावश्चेति। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, इस प्रकार 4 प्रकार के अभाव होते हैं। बस इसका ये उच्चारण करना है हमें, केवल नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। ये उद्देश्य हो गया, 7 पदार्थों का उच्चारण हो गया। अभी हमें दूसरा प्रकरण देखना है, लक्षण प्रकरण। एक एक का लक्षण अभी देखना है। तो द्रव्य में सबसे पहले पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पदार्थ है। तो उस पृथ्वी पदार्थ का क्या लक्षण है? उस पृथ्वी पदार्थ के लक्षण का विचार आया। तो वो लक्षण बताया पृथ्वी का मूल ग्रंथ में, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या नित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात् शरीरम अस्मदादीनां इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाणादि। तो तत्र गंधवती पृथ्वी, उनमें, उन द्रव्यों में जो पहला द्रव्य पृथ्वी है ना। तत्र का अर्थ यहाँ पर अभी क्या होगा? तेषु द्रव्येषु, उन द्रव्यों में। जैसे पहले तत्र सप्त पदार्थ मध्य था ना, तत्र द्रव्याणि न, वही वहाँ तत्र का अर्थ कर दिया था 7 पदार्थों में। अब यहाँ पर तत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? 9। हाँ, उन 9 द्रव्यों में पहला द्रव्य जो पृथ्वी है, तो उसका क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है? तो कहते गंधवती पृथ्वी। क्या स्वरूप है उसका? गंधवती। ये तो वैसे इसका लक्षण नहीं, गंधवती ये स्वरूप है उसका, गंध वाली पृथ्वी है। गंधवत्वम ये उसका साधारण धर्म है। देखिए, लक्षण अलग होता है और जो होता है ना लक्ष्य अलग होता है। ये गंध वाली ये पृथ्वी है, गंध से युक्त तो कौन है? पृथ्वी है। और उसका असाधारण धर्म क्या है? पृथ्वी में रहने वाला गंधवत्वम, वो उसमें रहने वाला असाधारण धर्म है। तो गंधवत्व उसका लक्षण है, गंधवती तो उसका स्वरूप है। गंधवती कौन है? गंध वाली पृथ्वी है। और गंध वाली पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवत्वम, ये पृथ्वी का लक्षण है, असाधारण धर्म है। तो मूल ग्रंथकार ने ऐसा गंधवती लिखा, तो वो तो असाधारण धर्म आपको समझना है। लेकिन उसका ऐसा है, वो गंध से युक्त है तो आपके समझ में आ ही जाएगा कि गंध से युक्त होना ही उसका लक्षण है। इस दृष्टि से उन्होंने कह दिया है कि नहीं। जल ठंडा होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो शीत से युक्त तो जल है, तो शीत युक्तत्वम समवाय संबंध है ना, शीत स्पर्शवत्वम, ये क्या हो जाएगा? जल का लक्षण हो जाएगा। समवाय संबंध से शीत स्पर्श से युक्त होना, ये जो जल में रहने वाला धर्म है, यही क्या है? जल का लक्षण है। शीत धर्म से, शीत स्पर्श से युक्त होना, ये जल का क्या है? असाधारण धर्म। और शीत स्पर्श से युक्त है जल, ये जल का स्वरूप हो गया। शीत स्पर्शवत जलम, क्या कहेंगे? शीत स्पर्शवत जलम। जैसे आगे बता रहे शीत स्पर्शवत्यः आपः, ये जल का स्वरूप बताया उन्होंने। लक्षण है शीत स्पर्शवत्वम। ऐसा लक्षण जब कहेंगे ना, त्व जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। नैयायिकों का त्व प्रत्यय पर बहुत जोर रहता है, कहीं पर भी त्व बहुत जोड़ते ही है कि नहीं। तो सब स्थान पर इस प्रकार से जोड़ना है उसमें। तो तत्र गंधवती पृथ्वी, तस्य भावस्त्वतलो, यही तो सूत्र है इसमें। उसका भाव यानी होता है प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारो भाव। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में जो प्रकार होता है, विशेषण है, उसको भाव कहते हैं। घट ये प्रकृति है, घट ये प्रकृति। और इस घट रूपी प्रकृति से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अयम घटः, क्या ज्ञान होता है?
अयम घट, इस अयम घट इस ज्ञान में प्रकार कौन है? भूल गए सब, जो मूल में सब विचार किया था इसका। सविकल्प ज्ञान है, और जो सविकल्प ज्ञान होता है तो उसमें एक प्रकार होता है, विशेष्य होता है और संबंध होता है। तीन उस ज्ञान के विषय होते हैं, प्रकार, विशेष्य और सन्निकर्ष, ऐसे तीन ज्ञान के विषय होते हैं। अयम घट ये ज्ञान किसको किसको विषय करता है? इन तीनों को विषय करता है। घट, घटत्व और घटत्व का घट के साथ जो समवाय संबंध, ऐसे तीनों को विषय करता है। तो घटत्व है प्रकार, घटत्व क्या है? प्रकार, विशेषण, और घट है विशेष्य, घट है विशेष्य, और घटत्व का घट के साथ जो समवाय संबंध उसको कहते हैं संसर्ग, वो संबंध है वहां पर। तो अयम घट ये ज्ञान तीनों को विषय कर रहा है, घटत्व को विषय करता है, घट को विषय करता है और उनके संबंध को विषय करता है। तो इसमें प्रकार कौन है? घटत्व। अयम घट इस ज्ञान में प्रकार कौन है? घटत्व। तो प्रकृति से घट, इस प्रकृति से जो ज्ञान उत्पन्न हो गया अयम घट है ना, अयम घट इस ज्ञान के प्रति कारण वो पदार्थ होता है। ये घट है, ये पुस्तक है, इस ज्ञान के प्रति पुस्तक कारण है। नहीं तो ये पुस्तक यदि नहीं होता तो ये पुस्तक है ऐसा ज्ञान होता। इसलिए इदम पुस्तकम, इस ज्ञान के प्रति कारण कौन है? पुस्तक है। अयम घट ज्ञान के प्रति कारण कौन है? घट। तो घट है प्रकृति, और उससे कौन सा ज्ञान उत्पन्न हो गया? अयम घट यह ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये घट है ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो गया। और इस ज्ञान में प्रकार कौन है? घटत्व। तो प्रकृति, घट रूपी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जो अयम घट यह ज्ञान, इस ज्ञान में प्रकार है घटत्व। वो घटत्व ही घट का भाव है। घटत्व ही क्या? घट का भाव। प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारो भाव, ऐसा आता है। इस भाव अर्थ में त्व प्रत्यय जोड़ा जाता है, इसलिए घट से भाव घटत्वम, तो जुड़ गया वहां पर, ऐसे होता है। इसी प्रकार से गंधवत्या भाव गंधवत्वम, गंधवती कौन है? पृथ्वी, और तस्या भाव गंधवत्वम, ऐसे होगा। जब तो प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो गिप हट जाएगा। जो आपने कि हाँ, इसमें तीनों लिंग नहीं रहते, नपुंसक ही होता है गंधवत, जो त्वम जब रहेगा तो। हाँ, यहाँ पर प्रकृति के दृष्टि से आप विचार करेंगे ना कि जब प्रकृति स्त्रीलिंगी है और त्व प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे यहाँ गंधवती ये प्रकृति है, ऐसे हम क्या जोड़ रहे हैं आगे? त्व प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो गिप हट जाएगा वो। तो आदिक प्रत्यय जब परे आ जाए तो जब आ जाता है तो गिप हट जाता है, उसमें है वार्तिक है इसमें कुछ। तो प्रत्यय आने पर गिप चला जाएगा, नहीं गंधवत इतना रहेगा, नपुंसक नहीं। गिप हटने पर वो हट गया, उसका तो अर्थ वही है, विद्यमान है, गंधवती पृथ्वी है। गिप वहां से त्व प्रत्यय आने से वो निवृत्त हो जाता है, वो चला गया, उसने अपना अर्थ वहां रखा है। इतना जब त्व जुड़ जाएगा ना तो गंधवत्वम, अभी यहाँ पर त्व प्रत्यय जोड़ने के बाद में फिर वो जो गिप आपने हटाया था ना, वो गिप नहीं आएगा। तो हमें तो पृथ्वी के साथ संबंध जोड़ना है, तो भी त्व प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो हमेशा नपुंसक होता है। तलंतम स्त्रियाम, तल प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग करेंगे, और त्व प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो नपुंसक लिंग करेंगे, ऐसा है। तो प्रकृति चाहे स्त्रीलिंग हो तो भी गंधवत्तम होगा, और प्रकृति चाहे पुल्लिंग हो, जैसे अथो नपुंसक हो, जैसे क्या है पुल्लिंग प्रवृत्ति है, जैसे कहीं पर उष्ण स्पर्शवत्वम। अब यहाँ तो उष्ण स्पर्शवत नपुंसक था, उष्ण स्पर्शवत तेज, उष्ण स्पर्शवत ये प्रकृति नपुंसक थी। तो त्व जब जोड़ेंगे तो फिर तो नपुंसक होना ही है। तो मूल प्रकृति त्व की प्रकृति चाहे पुल्लिंग हो तो भी नपुंसक होना, जैसे घट से भाव। देखिए यहाँ पर ही घट से आप त्व प्रत्यय जोड़ रहे हैं, घट से क्या जोड़ रहे हैं? तो त्व प्रत्यय की प्रकृति कौन है? घट है। तो ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है? पुल्लिंग है, घट जो है पुल्लिंग है कि नहीं? ऊपर देखना पड़ेगा। वैयाकरण खसूची इसको कहते। कुछ प्रश्न पूछते आ रहे, आज तो बहुत बादल आया है ऊपर दिखाता है, मतलब विषय को इधर उधर कर देता है। तो घट ये क्या है? पुल्लिंग है। इसको जब त्व जोड़ेंगे तो घटत्वम। उष्ण स्पर्शवत ये नपुंसक है, उष्ण स्पर्शवत्वम ऐसे हो जाएगा। और गंधवती ये प्रकृति स्त्रीलिंगी है, बनेगा गंधवत्वम। तो त्व प्रत्यय जोड़ने पर एक जैसे होते, चाहे प्रकृति पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक हो। तो गंधवत्वम ये पृथ्वी का लक्षण है। वो पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्य पृथ्वी कौन सी है? परमाणु रूपा पृथ्वी नित्य है, कार्य रूपा पृथ्वी अनित्य है ना। ये कार्य रूप जो आप देख रहे हैं ना, जितने को आप देख पा रहे हैं वो सब कार्य रूपा पृथ्वी है।
नित्य पृथ्वी को आप देख नहीं सकते, आपका सामर्थ्य नहीं परमाणु को देखने का। योगी लोग उसका दर्शन करते, साक्षात्कार करते हैं। हम लोग तो त्रिणुक देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आते हैं, जो 6 परमाणु का संचय रहता है। एक त्रिणुक में कितने परमाणु रहते हैं? 6 परमाणु रहते हैं। तो उस 6 परमाणु के गट्ठे को हम देख सकते हैं, एक एक परमाणु को हम देख नहीं सकते, हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं जाती। तो नित्य पृथ्वी, परमाणु रूपा जो पृथ्वी, जो हमारे दृष्टि का विषय नहीं है। और बाकी जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब कैसी पृथ्वी है? कार्य रूपा पृथ्वी है, वो हम देख पा रहे हैं। अब ये कार्य रूपा पृथ्वी में फिर से 3 प्रकार किए थे, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। तो शरीर कौन सा है पृथ्वी का कार्य रूप शरीर? तो बोले अस्मद आदि ना। तो हम जिसमें आदि है, तो इस प्रकार के जो शरीर है, जैसे हमारा शरीर, और हम आदि में जिसका मतलब पशु का शरीर, पक्षियों का शरीर, और जितने हैं देवताओं का शरीर, देवताओं का नहीं, उनका तो अलग होगा। इस पृथ्वी पर जितने प्राणी मात्र हैं उनका जो शरीर, वह पार्थिव शरीर उसको कहते हैं, तो पृथ्वी का कार्य है। और पृथ्वी का इंद्रिय कौन सी है? बोले पृथ्वी का इंद्रिय घ्राण इंद्रिय। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। पृथ्वी का कार्यभूत इंद्रिय है घ्राण इंद्रिय। वो कहाँ रहती है और क्या करती है? घ्राण इंद्रिय कहाँ रहती है? बोले नासाग्रवर्ती, नासिका के अग्रभाग में वह रहती है घ्राण इंद्रिय। और घ्राण इंद्रिय का क्या प्रयोजन है? घ्राण इंद्रिय क्या कार्य करती है? गंध ग्राहकम। क्या करती हो? गंध का ग्रहण कराती है। ऐसे गंध का ग्रहण करना, यह है उसका प्रयोजन, कार्य। और उसका स्थान है नासिका के अग्रभाग में रहना, और उसका नाम है घ्राण। ऐसा घ्राण इंद्रिय उसको कह दिया। ऐसी पृथ्वी का कार्य है। तो अभी यहाँ पर जो पृथ्वी का लक्षण किया है, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तो ये जो लक्षण, इस लक्षण के ऊपर विचार है पदकृत्य में। लक्षण किसे कहते हैं? तो ये विचार आया कि जिसमें तीनों प्रकार के दोष न हो, उसको क्या कहते हैं? लक्षण। तो ये बताया कि यद अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव रूप दोषत्रय शून्यम तदेव ही लक्षणम, उसी को लक्षण कहते हैं जिसमें तीनों प्रकार के दोष न हो। तो ये तीनों प्रकार के दोष, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव रूप दोष का क्या स्वरूप है, उसका विचार हम करेंगे अभी। कल जो है ना ये आएगा, गो का लक्षण करेंगे। गो शासनादि मत्व, जो शासनादि से युक्त हो उसको कहते हैं गो। अब इस गो का क्या लक्षण है? ये जो लक्षण किया गो शासनादि मत्व में, क्या है? गो का लक्षण है। अब ये लक्षण है, तो इस लक्षण में दोष का विचार करना है। यदि इसमें अतिव्याप्ति दोष न हो, व्याप्ति दोष न हो, और असंभव दोष न हो, तब तो फिर ये लक्षण हो जाएगा, नहीं तो फिर ये लक्षण नहीं बनेगा। निर्दुष्ट जो होता है वही लक्षण होता है, दोष से युक्त को लक्षण नहीं कहा जाता।